सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में फुलके या रोटी किस तरीके से बनाती हूँ। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप सिंधी लोग जिस तरीके से रोटियां बनाते हैं उस पर एक वीडियो बनाएं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक परात ली है और आटा छानने वाली चलनी में गेहूं का आटा, इसे मैं छान लूंगी। आटा मैंने छान लिया। अब पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, इसे अच्छे से मिला लिया। फिर मैं इसमें पानी डालूंगी और अब हम इसका बिल्कुल नरम डो लगाएंगे। डो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना और ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं लगाना, नहीं तो रोटियां अच्छी नहीं बनेगी। मैं हाथों में इसलिए पानी ले रही हूँ ताकि जरूरत से ज्यादा पानी आटे में ना जाए और आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसे नीट करेंगे। बस अब इसमें और पानी की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे नीट कर लूंगी। इस तरीके से हथेली से मसलते हुए हमें इसे नीट करना है। जो किनारों में सूखा आटा लगा हुआ है इसे भी हम निकाल लेंगे और सबको मिला के अच्छे से नीट करेंगे। आटा जितने अच्छे से गूंथा हुआ रहेगा, रोटियां उतनी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं आटे को कैसे नीट कर रही हूँ। आटा मैंने नीट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने आटे को कितना सॉफ्ट लगाया है। इसी तरीके से आप भी अपना आटा लगाएं। जब आटा अच्छे से नीट हो जाता है तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। मैंने आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रखा था। आटा सेट हो गया है। अब ये रोटियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ ये रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बट आप सरसों का तेल इस पे ना लगाएं। इसे इस तरीके से मैं फिर से थोड़ा सा नीट करके चिकना करूंगी। ये देखिए, मैंने आटे को मसल के फिर से चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से पेड़े बनाएंगे। जितनी बड़ी या छोटी आपको रोटियां बनानी हो उस हिसाब से आप पेड़े बनाएं। मैं इसे हाथों में मसल के पेड़ा बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं। मैंने एक पेड़ा लिया, इसे सूखे आटे में रोल किया, एक्सेस को डस्ट किया। अब मैं इसे पूरी के जितना बेल लूंगी। यहाँ पे मैंने इसे पूरी के जितना बेला है। अब मैं इसमें फिर से रिफाइन ऑयल लगा रही हूँ इस तरीके से, और अब हम इसे इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे और इसके बाद इसे बंद करेंगे। हम सिंधी इसी तरीके से रोटियां बनाते हैं, यही हमारी स्पेशलिटी है, जिससे कि रोटियां सूखती नहीं है। अब मैं इसे फिर से सूखे आटे में रोल करूंगी, एक्सेस को डस्ट करूंगी और इसे बेल लूंगी। रोटी को आप मीडियम प्रेशर से बेलें, बहुत ज़्यादा दबा के ना बेलें और बिल्कुल हल्के हाथों से भी इसे नहीं बेलें। जब भी आपको लगे रोटी चिपक रही है बेलन में तो आप इसे सूखे आटे में फिर से रोल करें और इसे बेल लें। आप देख सकते हैं मैं रोटी को अपनी तरफ बेल रही हूँ, जिससे कि रोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी। मैं इसे इस तरीके से अपने तरफ बेलन से बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, मैंने रोटी को बेल लिया है। मैंने रोटी को बिल्कुल इवनली बेला है, ये कहीं से भी मोटी पतली नहीं है। मैंने इसे बिल्कुल एक समान ही बेला है। मैं आपको एक और रोटी बेल के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दूसरा पेड़ा लिया, सूखे आटे में से रोल करूंगी, एक्सेस को डस्ट किया। इसे भी मैं पूरी के जितना बेलूंगी और अब मैं इसमें रिफाइन ऑयल लगाऊंगी। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बट सरसों का तेल इसमें ना लगाएं। इसमें इस तरीके से चुन्नट डाल रही हूँ और इसे अब मैं इस तरीके से बंद करूंगी। अब हमारा पेड़ा बनके तैयार है। वापस से सूखे आटे में रोल किया और अब इसे मीडियम प्रेशर के साथ बेल लूंगी। जैसा कि मैंने बताया, रोटी को आप अपनी तरफ बढ़ाते हुए बेलें, जिससे वो जल्दी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, जब भी लगे रोटी बेलन में चिपक रही है, सूखे आटे में आप इसे रोल करें। दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली। तवा मैंने गर्म होने रख दिया है। तवा अब गर्म हो चुका है। तवे पे पहले मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। इस तरीके से हाथों से हम छींटे लगाते हैं घी के। और अब मैंने इस पे बेली हुई रोटी डाली, इसे थोड़ा सा हिला दिया ताकि ये चिपके नहीं। फ्लेम मैंने हाई रखी है। जब रोटी थोड़ी थोड़ी फूलने लगेगी तब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, रोटी में छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी फूल रही है। इस समय हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसे दूसरी तरफ से पकने दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे फुलाने के लिए किसी तरीके के कपड़े या स्पैचुला की सहायता नहीं ली है, खुद ब खुद फूल रही है। अब मैं इसे पलट दूंगी और इसे दूसरे तरफ से भी बिल्कुल अच्छे से पकने दूंगी। फ्लेम अभी मैंने हाई ही रखी है।
अब मैंने इसे इस तरीके से स्पैचुला से दबाया, रोटी एक तरफ से पक गई, मैंने इसे पलट दिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी पका लूंगी। मैंने इसे फोल्ड किया है ताकि इसके किनारे भी बिल्कुल अच्छे से पक सके। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई किया है, जिससे इसके किनारे अच्छे से पकेंगे और रोटी जलेगी नहीं। आप देख सकते हैं रोटी बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से पकी है। मैंने इसे उतार लिया। फिर से मैंने तवे पे घी लगाया। इस तरीके से हम घी के छींटे लगाते हैं और इस पे बेली हुई रोटी डाल दी। इसे भी थोड़ा सा हिला दिया। इसे भी हम थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए रोटी थोड़ी थोड़ी फूलना शुरू हो गई है। बस इस समय हम इसे पलट लेते हैं। इस तरीके से मैंने रोटी को पलट दिया। दूसरी तरफ से भी रोटी पक गई। मैंने इसे फिर से पलट दिया। ये देखिए ये रोटी भी खुद ब खुद फूल रही है। मैंने किसी तरीके के कपड़े या हाथों का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। अब मैंने इसे इस तरीके से स्पैचुला से दबा दिया और इसके बाद मैं इसे फोल्ड करूंगी। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई किया है और इसे फोल्ड करके मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे रोटी के किनारे पक जाएंगे और ये कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं रोटी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, ये कहीं से भी कच्ची नहीं है। मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पकाया। अब मैं इसे उतार लूंगी। रोटी को उतारने के बाद हम कपड़े में रखते हैं इस तरीके से, जिससे कि रोटी सूखती नहीं है। आप देख सकते हैं रोटी कितनी नरम बनी है। इन रोटियों को अगर आप 7-8 घंटे के बाद भी खाएंगे तो इसी तरीके से नरम मुलायम पड़ी रहती है। हम इसे इसी तरीके से कपड़े में रखते हैं, जिससे कि रोटी सूखती नहीं है और उनका स्वाद बरकरार रहता है। आप देख सकते हैं रोटी पूरी पकी है, ये कहीं से भी बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। मैं इसे ढक देती हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप भी नरम मुलायम रोटियां बनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।